जय हिंद। आज मैं पढ़ाने वाला हूँ गुरुत्वाकर्षण का टॉपिक, जिसको आप लोग ध्यान से देखिए। देखिए, गुरुत्व आकर्षण, इसका मतलब गुरुत्व का मतलब क्या होता है, पृथ्वी से है, और आकर्षण का मतलब होता है खिंचाव होता है। आकर्षण का मतलब ये हुआ कि जब कोई वस्तुएं एक दूसरी वस्तुओं को खींचती हैं अपनी तरफ, वही क्या होता है, आकर्षण होता है। तो देखिए, गुरुत्वाकर्षण, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दो पिंड हो गए, यहाँ पर क्या है, दो पिंड है। एक पिंड मान लीजिए इसका मास जो होगा, द्रव्यमान हो गया m1 हो गया, और इसका द्रव्यमान क्या हो गया, m2 हो गया। इसके और इसके बीच का दूरी होगा, दूरी मान लीजिए हम r से दर्शा दिए। r क्या है, आपका दूरी है। यहाँ पर 1 रहेगा। अब देखिए, अब यहाँ पर न्यूटन ने बताया था गुरुत्वाकर्षण के बारे में, उसी से मैं फार्मूला आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, उन्होंने बताया था जब कोई दो वस्तु हो और जिसका द्रव्यमान m1 m2 हो और उनके बीच की जो दूरी होगा r होगा, तो उन्होंने कहा था कि जो बल बराबर होता है दोनों वस्तु के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब F प्रिपोजनल m1 m2, मतलब पहला द्रव्यमान और इसका मतलब हुआ दूसरे वस्तु का द्रव्यमान। तो एक इसके हैं अनुपाती है, समानुपाती भी कह सकते हो। देखो, समानुपाती का मतलब ये होता है कि यदि इनका जो द्रव्यमान बढ़ेगा, चाहे किसी का बढ़े, चाहे दोनों का बढ़े, चाहे एक का बढ़े, तो बल का मान भी बढ़ेगा। मतलब जो आकर्षण बल होगा वो ज़्यादा काम करेगा। देखो, इसको पहला इक्वेशन आप लोग मान सकते हैं। दूसरा इक्वेशन क्या कहता है कि जो इनके बीच का दूरी है, इन दोनों वस्तुओं के बीच का दूरी है, बीच का दूरी कितना है, r है। ठीक है, देखिए क्या बताया था, दोनों वस्तुओं के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती का मतलब हुआ कि उसको हम अपान में लिखेंगे नीचे, स्क्वायर। वर्ग का मतलब स्क्वायर, न्यूटन ने यही बताया था। इसका देखिए दूसरा समीकरण हो गया। अब देखिए, दोनों समीकरण को मिलाएंगे। जब दोनों समीकरण को हम मिलाएंगे, F प्रिपोजनल m1 m2 बटा के r स्क्वायर होगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर जो समानुपाती का सिंबल है, इसको अब हम हटाएंगे। जब इसको हम हटाएंगे तो यहाँ पर जब बराबर का चिन्ह आएगा, और बराबर का चिन्ह आने की वजह से यहाँ पर क्या होता है, एक नियतांक आता है जिसको कहते हैं कैपिटल G। यही है गुरुत्वाकर्षण बल। देखो, ये बराबर का चिन्ह आया और यहाँ पर m1 m2 ऊपर से देखकर लिख दिया गया है। देखिए, यही क्या है, आपका जो बल है, यही बताया गया है कि बल क्या होता है। तो न्यूटन ने क्या बताया था, दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो, हमने जोड़ दिया, ए मिल गया। अब चलते हैं, यहाँ पर देखिए हमने जो फार्मूला बताया, F बराबर कैपिटल G m1 m2 बटा के r स्क्वायर। ठीक है, ये आपको फार्मूला मिल गया, मेन फार्मूला यही है। अब देखिए, इसमें पता है बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, सबको पता है। अब इसका हम निकालेंगे, ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है, G का मात्रक क्या होगा। देखिए, यदि हम G को एक साइड करना चाहे, जैसे फार्मूला फिर से लिख दे रहे हैं, यहाँ पर है m1 m2 बटा के r स्क्वायर है। जब हम G को मान लीजिए यहीं पर छोड़ दें, m1 m2 को अपान में लेकर चले आएंगे। अपान में क्यों लेकर आएंगे, जब इस साइड गुणा में रहेगा तो इधर आएगा तो अपान में होगा, तो m1 m2 होगा, और यहाँ पर जो r इधर अपान में है ये चला जाएगा इस साइड, तो इधर क्या बचा, G बचा। अब देखिए, इसके बराबर ये है तो हम इधर इसको भी एक साइड कर सकते हैं। तो G बराबर क्या होगा, F बराबर r स्क्वायर बटा के m1 और m2। देखिए, इसका हम मात्रक बताने जा रहे हैं। बल का मात्रक न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन, उसके बाद r स्क्वायर है। r क्या है, दूरी था, तो दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। जब दूरी का मात्रक मीटर स्क्वायर हुआ, उसके बाद देखो ये प्रति का सिंबल है। यम जो है आपका द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान का मात्रक जो होता है किग्रा होता है। क्या होता है, किग्रा। तो किग्रा 2 बार है तो किग्रा स्क्वायर होगा। इस प्रकार से इसका मात्रक हुआ न्यूटन मीटर स्क्वायर, मीटर पूरा लिख दिए, मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर। ठीक है, आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। देखिए, तो इसका जो कैपिटल G है, इसका मान निकला न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर। तो देखिए, ये जो कैपिटल G का एक फिक्स वैल्यू है, जो वैल्यू है 6.67 गुणे 10 के पावर -11। देखो, कैपिटल G है
तो कैपिटल जी का मात्रक बताइए। देखो एन से न्यूटन हुआ, एम से मीटर स्क्वायर प्रति, यहाँ पर केजी स्क्वायर लिख दिए। धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए।